अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। पहले जनरल टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे सवाल इसके भी। हर तरह के सवाल जिस तरह के आते हैं। फ्रैक्शंस वो चीज़ होती है जिसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। जो इसकी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर। जैसे 1/7 है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। और 21/25 यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। वैल्यूज ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन 1, ये याद रखिएगा। जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शंस के रिजल्ट आते हैं वो लेस देन 1 आते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे या तो 6/6 इक्वल है 7/5, 7 बड़ा है और 5 छोटा है, 78/7। ये सारी जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 1 आती है या फिर उससे बड़ी आती है, ग्रेटर देन 1। 6/6 टू काटें तो इसकी 1 आएगी और इन बाकियों की ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शंस 2 होल नंबर 5 और 7, 17, 1/8। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं ये आराम से चेंज हो जाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। एक इसका फॉर्मूला है, जैसे अगर से फॉर ए बी ओवर सी आता है तो हमने क्या करना है, सी को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे ए से और फिर जिसका जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है बी से। इसका फॉर्मूला भी है, इसको आसान करके देखते हैं। 4 × 3, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 प्लस 1 13 न्यूमरेटर 13 होगा और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा हमारे पास 4। इसी तरह एक और देख लेते हैं, अगर होता 2 होल नंबर 1/2 इस तरह की फ्रैक्शन, तो 2 × 2 2 to the 4 प्लस 1 2 to the 4 प्लस 1 5/2। तो हमारे पास आराम से होल मिक्स नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, तो और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी हैं? लाइक फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स। से फॉर एग्जांपल 5/7, 3/7, इनके क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। 5/6, 3/9, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव ए ओवर बी है, से फॉर एग्जांपल इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? बी ओवर ए। जैसे कि अगर हो 3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बोले तो इसका होगा हमारे पास 4/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए, इसका आंसर आएगा 1। या 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, इसका आंसर आएगा 1। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 4 4 कट जाएगा, 3 3, इसका आंसर आएगा 1। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यूज 2 और 4, 3/6। लग तो रहा है ना डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इनकी आंसर हमारे पास सेम आएंगे। इसको और सिंप्लीफाई करते 2 और 4 को 1, 2 1 2, 2 2 4, या 3 1 3, 3 2 6। इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम ही आ रहे हैं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसका एक फैक्ट याद रखिए, मल्टीप्लिकेटिव बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम इंटीजर डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू। 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से और मल्टीप्लाई करूं नीचे, वो भी 2 से, तो 1 2 2, 2 2 4। ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसकी? 1/2 इज इक्वल टू 2/4। बात एक ही है, हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर यही आएगा। या अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, नीचे डिनोमिनेटर को 1 3 3, 2 3 6, अभी भी इक्वल है। कौन सी? 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाती हैं हमारे पास। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास फ्रैक्शंस का? 6/2, से फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6/2। इसका मतलब टोटल से फॉर एग्जाम्पल 6 बॉल्स है हमारे पास, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। देयर आर 6 बॉल्स एंड वी हैव टू डिवाइड देम इन 2 पोर्शंस। तो हमारे पास टोटल, अच्छा 6 बॉल्स को 2 पोर्शंस में, 1 2 बॉल्स को एक हिस्से में डालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे? 3। ठीक है, टोटल 6 बॉल्स हैं, उनको हमने
टू पोर्शंस में 2 2 2 2 3 6। ओके, पार्ट और होल रिलेशनशिप 1/4 की बात करें, 1/4 का मतलब है टोटल पार्ट्स है 4 सर्कल, इसके टोटल पार्ट्स है हमारे पास 4। ठीक है, 1/4 का मतलब है एक पार्ट की बात करें 4 पार्ट्स में से। ठीक है, 1/4 पूरे 4 पार्ट्स में से एक पार्ट्स की बात करेंगे। अगर होता हमारे पास 2/4, 2/4 का मतलब था 4 पार्ट्स हैं और ये 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3/4 पे होता 3 पार्ट्स की बात करें और टोटल 4 है, उसमें से 3 पार्ट्स की बात करें। फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म से फॉर एग्जांपल 1/2 है। अच्छा, इसमें क्या है, इसका मतलब है 2 हिस्से टोटल और उसमें से एक हिस्से की बात करें। एक हिस्से की बात करें तो 1/2 को अगर सिंप्लीफाई करें 0.5, ये डेसिमल हो गया हमारे पास। ठीक है, और अगर इसको बोलते परसेंटेज में करो तो सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो इसको हम लोग 50% भी कह सकते हैं। 1/4 की बात करें, 1/4, ठीक है, इनको आपस में डिवाइड करेंगे 0.25 या 25%। सवाल आया कि 1/4 पार्ट कंज्यूम्ड है, वो कितना पार्ट है जो कि कंज्यूम नहीं हुआ। तो क्या है, सिंपली 1 मैक्सिमम है हमारे पास। जब डेसिमल की बात करें तो 1 मैक्सिमम होता है, माइनस 0.25, जो आंसर आएगा 0.75 रिमेनिंग है। इस तरह भी समझ सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ 0.75 का मतलब है 75% रिमेनिंग है और 25% हमारे पास कंज्यूम्ड है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ये कैसे करते हैं हम लोग। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो हमें, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो इनके एलसीएम लेने पड़ते हैं हमें। 3/5 का पहले एलसीएम लें, 3/5, 3 1 3, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, 3 5 15, 5 into 2 10 प्लस 5 3 15, 3 4। इस तरह हम लोग इसको प्लस करते हैं। सेम इसी तरह हमें डिवाइड भी करना होता है, और सॉरी सब्ट्रैक्ट करना होता है। 5 और 2 का एलसीएम लेना है, 2 1 2, 5 1 5, 5 2 10, 10 इसका एलसीएम आएगा। सिंपली हमें फर्दर इसे सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी होती है हमें फ्रैक्शंस की। वी मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर्स एंड ऑल द डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे बस इतना करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8, 5 4 20। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 के टेबल 2 4 जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें इस पे। अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल फॉर्म में भी चला जाएगा। डिवीजन इन डिवीजन रिप्लेस द फ्रैक्शन आफ्टर डिवाइड साइन विथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रिप्लेस डिवाइड विथ मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, 2/3 डिवाइड बाय 4/5 है। 2/3 हमने क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसके बाद हमने इसको इनवर्स करना है। 4/5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 5/4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद। एंड देन वही मल्टीप्लीकेशन हो गई यहाँ पे, सेम वही जो की लगेगा वो 2 5 10 और 4 3 12। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा इसको। अब देखते हैं सवाल। देयर आर 8 एप्पल्स इन अ बास्केट, अली टुक 1/4 ऑफ इट, हाउ मेनी टोटल एप्पल्स डज अली हैव। एक बात करें, बोले टोटल 8 एप्पल्स है टोटल और उनको डिवाइड, अली टुक 1/4 ऑफ इट। इसका मतलब ये 8 एप्पल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एप्पल्स से, और इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था इन्होंने। ठीक है, और अली ने कितना लिया, 1 ऑफ डेट 4 पार्ट। इसका मतलब अली ने ये पार्ट लिया हुआ है, इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट लिया हुआ है। हमें वैसे ही नजर आ रहा है कि एक पार्ट में कितने एप्पल है, 2, तो हम लोग वैसे लिख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2 एप्पल्स आउट ऑफ 8 एप्पल्स अली ने लिए हैं। लेकिन अगर इसको आपने सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखना है तो 1/4 ऑफ 8 एप्पल। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 1 4, 4 2 8, तो 2 आउट ऑफ 8 एप्पल्स। अगर सवाल आ जाता है ये वाला कि रिमेनिंग कितने एप्पल्स, ये डिफरेंट सिनेरियो है। रिमेनिंग एप्पल्स कितने हैं, तो 8 टोटल एप्पल्स है जिसमें से अली ने 2 उठा लिए और 6 एप्पल्स
रिमेनिंग है। एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे। मॉम गेव 3/4 ऑफ पिज्जा टू अली। अली शेयर्ड विथ हिज फ्रेंड बाय गिविंग हाफ टू हिम। व्हाट पोर्शन ऑफ टोटल पिज्जा हिज फ्रेंड हैज टेकन। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मॉम गेव 3/4 ऑफ पिज्जा टू अली। 3/4 इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स थे पिज्जा के। 1 2 3 4। ठीक है, मॉम ने कितने दिए? 3/4। 1 2 3। ठीक है, 3/4 पिज्जा अली को दे दिया और अली ने क्या किया? अपना पिज्जा हाफ शेयर कर दिया। हाफ टू अली के पास, वैसे ही आपके पास पिज्जा 3 पीसेस में था। ठीक है, ठीक है, अली ने क्या किया? इसका हाफ शेयर कर दिया। हाफ का मतलब है हम लोग हाफ ऐसे नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको फर्दर पार्ट्स में कर देते हैं। ठीक है, अली के पास ये पूरा हिस्सा था। ठीक है, अली ने क्या किया? अपने अब उसके बाद 1 2, अगर हम लोग 8 पीसेज में देखें पिज्जा को, तो 1 2 3 4 5 6 अली के पास थे। अली ने क्या किया? हाफ पिज्जा दोस्त को दे दिया। 6 में से 3 पीसेस उसने दोस्त को दे दिए। ठीक है, तो हमारे पास अली के पास कितना बचा? व्हाट पोर्शन ऑफ टोटल पिज्जा हिज फ्रेंड हैज टेकन। दोस्त को कितना दिया था? टोटल अपने 6 पीसेस में से 3 पीसेस दिए थे, लेकिन टोटल पिज्जा के 8 पीसेस बन गए इस लिहाज से। तो हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं 3 आउट ऑफ 8 पीसेस उसके दोस्त ने ले लिए। या फिर अगर हम लोग इस तरह देखना चाहें तो हाफ ऑफ 3/4 पिज्जा, जो 3/4 पिज्जा अली के पास था उसका हाफ उसने अपने दोस्त को दे दिया। हाफ ऑफ 3/4 पिज्जा। ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई अगर इसको करें तो 1 3 जा 3, 2 4 जा 8। तो इस तरह भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट लिहाज से इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग। मॉम गेव हाफ पिज्जा टू अली। इसमें क्या है? अब टोटल पिज्जा 2 हिस्से थे, मॉम ने क्या किया? हाफ दे दिया अली को। ये अली का पोर्शन है। और अली शेयर्ड दैट पिज्जा विथ हिज फ्रेंड बाय गिविंग 3/4 ऑफ हिम। अली ने क्या किया? अपना हाफ पिज्जा किया, उसके 4 हिस्से बना दिए और उसके 3 पीसेस उसने अपने दोस्त को दे दिए। अगर नीचे क्या था? वो जो अम्मी के पास था उसकी 1 2 3 4 पीसेस और टोटल 8 पीसेस। अली ने अपने 4 पीसेस में से 3 पीसेस दोस्त को दे दिए। ठीक है, अब वो व्हाट पोर्शन ऑफ टोटल पिज्जा हिज फ्रेंड हैज टेकन। अगेन टोटल में से उसने 3 पीसेस ले लिए, 3/4 ऑफ हाफ। अगेन वही आंसर, तो वही आ गया 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। कॉन्सेप्ट ये है, काम हमने इस तरह करना है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन बाय मेकिंग लाइक फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग फ्रैक्शन बाय मेकिंग देम लाइक फ्रैक्शंस। हमने जब कंपेयर करनी है फ्रैक्शंस तो हम लोग ऐसे उठा के कंपेयर नहीं कर देंगे फ्रैक्शंस को। पहले हमने क्या करना है? उनको सेम बनाना है। ठीक है, सेम कैसे बना सकते हैं? सेम बनाने का तरीका होता है हमारे पास वही। अगेन अगर मैं 7 और 9 का एलसीएम लेता हूं, थ्री 7 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। ठीक है, 63। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। अब जैसे इसका जो भी आंसर आएगा ना, तो हमने अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गई, हम लोग इसको प्लस ना भी करें न्यूमरेटर्स को। अच्छा, वैसे 7 9 जा 63 होता है, 9 3 जा 27 होता है यहाँ पे, और प्लस हो जाएगा 9 5 4 जा 54, 9 5 जा, अच्छा 9 7 जा 63 है, 7 2 जा 14 है, इस तरह। ठीक है, फर्दर इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 63 या फिर 14/63। मैं ये कह सकता हूं कि 63 में से 27 पीसेस ज्यादा बड़े, मतलब 63 में से 27 पीसेस ज्यादा है और 63 में से 14 पीसेस कम है। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करके ये फ्रैक्शन, ये पीसेस बड़े हैं और ये पीसेस कम है। अच्छा, इसी तरह माइनस माइनस का हमारे पास होता है। माइनस में हमारे पास क्वांटिटीज थोड़ी डिफरेंट है। हमें पता है कि जब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे, 7 2 जा 14, 14 एलसीएम में 7 2 जा 2 2 जा 4 -4, 2 2 जा 2 7 जा 14, 7 3 जा 21, -4/14 और -21/14।
माइनस की साइन में उल्टा होता है, माइनस की साइन में हमें उल्टा होता है, जो माइनस छोटा होता है वो बड़ी फ्रैक्शन होती है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी है। अच्छा, कुछ और बात याद रखिएगा जो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। हैविंग सेम न्यूमरेटर्स, अगर वो चीजें जिनकी न्यूमरेटर सेम है तो हमने डिनोमिनेटर से कैसे बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। इफ बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है डिनोमिनेटर्स, मतलब पूरी दोनों फ्रैक्शंस पॉजिटिव है, देन फ्रैक्शंस विद स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी लार्जर। हमारे पास 2 और 5 और 2 और 3, स्मॉलर डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, न्यूमरेटर सेम है, स्मॉलर डिनोमिनेटर 3 है, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास बिगर फ्रैक्शन होगी। इफ नेगेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, विल बी ग्रेटर। यहाँ पे ग्रेटर डिनोमिनेटर -1/3 -1/5, तो ग्रेटर डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ये बिगर फ्रैक्शन है। तो एक ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं वो याद रखिएगा। व्हाट इज डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन्होंने बता दिया दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाना है। एक्स यहाँ जाएगा और 7 यहाँ जाएगा, 2x = 6 × 7। अच्छा, x 42 / 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द फ्रैक्शन इक्वलेंट टू 3/4, इक्वल मतलब 3/4 की इक्वल क्या है। हम लोग सिंप्लीफाई करें अगर इनको, 5 और 12 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। 3 2 6 सॉरी 2 3 6, 2 4 8, अगेन हमारे पास ये आ गई 3 और 4। हमारे पास जो 6/8 है वो इक्वल है 3/4 के, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और आंसर हमारे पास सही ये होगा। विच फ्रैक्शन इज बिगर, एक तो मैंने आपको वो तरीका बताया, ठीक है। सेकंड एक तरीका है हमारे पास बिगर और स्मॉलर फ्रैक्शन को मालूम करने के लिए, सिंपली हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1/1 × 6, ठीक है, और 8 × 2, 1 6 = 6, 8 2 = 16, तो हमारे पास फ्रैक्शन बड़ी ये रही। विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × 8, 2 × 5, 5 2 = 10, 8 2 = 16, 8 3 = 24, तो स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी हमारे पास ये है, तो हमारे पास फ्रैक्शन स्मॉलर ये हुई। यहाँ पे फ्रैक्शन बिगर कौन सी हुई, ये हुई। इसी तरह हमने आंसर यहाँ पे देखने हैं, तो हमारे पास स्मॉलर बिगर फ्रैक्शन ये है। अच्छा, वैसे भी अगर समझना चाहें तो एक चीज के 8 हिस्से हैं, वो 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसी एक चीज के हमने 5 हिस्से किए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 3 हिस्सों की बात कर रहा है, तो हमारे पास ये वैसी बड़ी हुई। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये, और वैसे मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन में इस तरह हमने करना है। हाफ पिज्जा वॉज सेव्ड बाय सबा, हाफ वॉज 1/3 ऑफ वॉज सेव्ड बाय हसन, हाउ मच ऑफ द टोटल पिज्जा वॉज सेव्ड। हाफ पिज्जा सबा ने सेव किया और 1/3 हसन ने सेव किया, तो टोटल पिज्जा कितना सेव हुआ। तो इसमें हमने क्या करना है, एडिशन करनी होती है कि हाफ प्लस 1/3, इन दोनों को ऐड अगर करें तो इसका एलसीएम 3 और 2 का 6, 3 2 = 6 प्लस 2 3 = 6 मल्टीप्लाई 1, मतलब 5/6 टोटल पिज्जा सेव हुआ है। हाउ मच ऑफ द टोटल पिज्जा वॉज लेफ्ट, अब पीछे बचा कितना है, इनके अलावा कितना बचा हमारे पास, तो हमारे पास टोटल था 1 - 5/6। या सिंपल देखें, अगर 6 में से अगर 5 हिस्से कंज्यूम हो गए तो हमारे पास क्या रहता है, एक हिस्सा रहता है 6 में से फॉर एग्जांपल हम लोग ये पिज्जा के 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, 6 में से 5 हिस्से कंज्यूम हुए हैं जो इनके पास है पिज्जा सबा और हसन के पास, बाकी कितना बचा, 1 बचा, तो 1/6 इसका आंसर होगा कि इतना पिज्जा सेव हुआ है। अ कार्टन कंटेन्ड 30 सेल फोन्स, कितने 30 सेल फोन्स, 2/5 ऑफ द कार्टन वॉज सोल्ड in first week and sale of second week was 3/5 of phones. What are the total amount of bulbs cell phones sold after 2 weeks? अच्छा, यहाँ पे कितने सेल फोन्स सोल्ड आफ्टर 2 वीक्स, ये बात करें कि 2 वीक्स के बाद कितने सेल फोन हमारे पास सोल्ड हुए हैं। पहले वीक में कितने सोल्ड हुए थे, 2/5, और दूसरे वीक में 3/5, इसका आंसर 5/5, 1, ठीक है। 1 × 5
30 सेल फोन्स, इसका मतलब 30 सेल फोन्स। इसका आंसर होगा ऑल सेल फोन्स वर सोल्ड। अगर होता यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता कि पहले वीक में 2/5 हुए थे, सेकेंड वीक में भी 2/5 हुए थे, इसका आंसर आता 4/5। ठीक है, 4/5 का मतलब क्या है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते टोटल सेल फोन से। 5 1 5, 5 6 30, 6 4 24। हम फिर बोलते हैं यहाँ पे कि 24 सेल फोन वर सोल्ड। यहाँ डिफरेंट सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको सवाल के अलावा भी। In a class at KIPS 24 students out of 50 are present on a certain day. What fractions of class is not present on that day? Total students कितने हैं? 50. Present हमारे पास 50 हैं और absent क्या होंगे? सॉरी 24 out of 50 हैं, ठीक है। और absent कितने होंगे हमारे पास? 50 में से अगर मैं प्रेजेंट को माइनस कर दूं तो एब्सेंट आ जाएंगे 26। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने किस तरह लिखना है? 26/50 वो लोग हैं जो कि एब्सेंट हैं, और इसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर। 4/3। अच्छा, सिंप्लीफाई समझ रहे हैं कि बहुत सिंपल वैल्यू में डालना है कि 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4, 2 5 10, 13/25 लिखें या फिर ये लिखें, जो भी आंसर आपके ऑप्शंस में है आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 4/3 ऑफ अ नंबर इज 22। व्हाट इज 8/3 ऑफ दैट नंबर? 4/3 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ अ नंबर इज 22। 4/3 ऑफ x इज 22। x को 22 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4। 22 3 66 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, 3 x/33/2 इसका आंसर होगा x का। लेकिन बोला व्हाट इज 8/3 ऑफ दैट नंबर? 8/3 ऑफ विच नंबर? दैट नंबर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दैट नंबर का मतलब x। ठीक है, अब 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3, 3 1 11, 11 4 44। इसका आंसर होगा कि 8/3 ऑफ दैट नंबर इज 44 आंसर। Susan is 3 times as old as Paul and Paul is 3/2 times as old as Mary. What fractions of Susan's age is Mary? अच्छा, हमारे पास है Susan is 3 times as old as Paul. Susan is 3 times of Paul. Equation 1. Second है Paul is 3/2 times as old as Mary. Paul 3/2 times as old as Mary. ये बोलना है कि ये बताओ फ्रैक्शन बना के दिखाओ सुसान एज की मैरी के लिहाज से। हमें क्या है, सुसान एज को हमने रिलेटिवली मैरी के लिहाज से उसकी एज बतानी है। अच्छा, फ्रॉम मैरी जो इक्वेशन 2 से हमने निकाला मैरी एज, मैरी इधर गया 2 और 3 इसके अपॉन में आ गया, मैरिज गया 2 और 3p। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, अगेन p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू के लिए 3 यहाँ पे भेजा तो p इजिकल टू s/3। अच्छा, हमने p की वैल्यू अब यहाँ पे डाल दी इक्वेशन 2 में, m इजिकल टू 2/3, p की जगह s/3। तो हमने पता चल गया मैरी और सुसान एक इक्वेशन में आ गए। मैरी इजिकल टू 2/9 ऑफ सुसान एज। ठीक है, सुसान एज इज मैरीज इज रिलेटिवली के मैरी इज 2/9 ऑफ सुसान एज। अच्छा, इसने 6 अच्छा डिवीजन का सवाल है। 6/7 ऑफ पिज्जा वॉज डिवाइडेड अमंग 3 चिल्ड्रन। व्हाट पोर्शन ऑफ पिज्जा ईच गेट? वैसे तो हमें समझ आता है कि 7 टोटल पिज्जा के पीसेस थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और 6 पीसेस उन्होंने दे दिए बच्चों को। अब बोल रहे हैं 3 पीसेस, 3 बच्चों में हमने 6/7 पीसेस हमने किए हैं। नजर आता है कि 6 पीसेस, मैं 6 को सिंपली डिवाइड करूं 3 से तो 2 पीसेस हर बच्चे के पास आए, लेकिन स्टिल फ्रैक्शन में कैसे लिखना है? 6/7 डिवाइड बाय 3। ये पूरी फ्रैक्शन हमने 3 में डिवाइड करे ना। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3, पीछे क्वांटिटी बता सकते, 3 1 3, 3 2 6, 2/7। मतलब एक एक बच्चे को व्हाट पोर्शन ऑफ पिज्जा ईच गेट, एक एक बच्चे को पूरे 7 में से 2 पीसेस मिल रहे हैं। अ मैन कंप्लीट्स 2/15 ऑफ हिज जर्नी बाय एयरक्राफ्ट। अच्छा, AC का मतलब एयरक्राफ्ट है।
2 over 5 by train and rest by taxi, aircraft 2 over 15 by train 2 over 5। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज है। एक जगह वो 5 के लिहाज से बता रहा है, एक जगह वो 15 के लिहाज से बता रहा है, और आखिर में पूछ रहा है बाकी कितना सफर बाकी है जो कि टैक्सी से करेगा। 2 over 15 ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग 15 में करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अगर मैं सेम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 15 आ जाएगा, इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करो। 2 3 ज़ा 6 डिवाइड बाय 15, ठीक है। अगेन दोनों में 15 आ गया, तो टोटल 15 पार्ट्स थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसमें से कितने 2 पार्ट से एयरक्राफ्ट ने सफर किया, बाकी 6 में से बाय ट्रेन सफर किया। वैसे अगर हम लोग देखें तो 15 टोटल है, माइनस जो एयरक्राफ्ट से सफर हुआ है 2 पोर्शंस का, प्लस जो ट्रेन से हुआ है 6 का। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे गिन के भी कर सकते हैं। 15 माइनस 8, इसका आंसर होगा 7, ठीक है। 7 हम लोग कह सकते हैं बाय टैक्सी उसने 7 आउट ऑफ 15 सफर किया। अच्छा, हाउ मैनी वुड्स प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ 20 फीट लॉन्ग ब्रिज इफ द विड्थ ऑफ प्लैंक इज हाफ फीट। वो बोला 20 फीट एक लॉन्ग ब्रिज है, ठीक है, हमने उसे बनाना है, लेकिन जो हमें प्लैंक है ना उसकी साइज है हाफ फीट की। हाफ फीट इसका मतलब है मुझे नंबर ऑफ प्लैंक्स मालूम करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लैंक्स के लिए मैंने क्या करना है, जो इतनी बड़ा जो हमें पता है कि जो साइज होती है, जो हमारे पास लेंथ होती है ब्रिज की, उसको डिवाइड करते हैं एक प्लैंक के साइज से। यहाँ पे ब्रिज की लेंथ है हमारे पास 20 और उसको डिवाइड कर दिया हाफ फीट से, तो हमारे पास 20 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करूँ तो 2 over 1 आ जाएगा। 20 2 ज़ा 40। हमें 40 नंबर ऑफ प्लैंक्स की जरूरत होगी इस ब्रिज को बनाने के लिए, क्योंकि एक अगर हाफ का है, अगर बोलते कि 1 फीट का है तो हमें 20 ही प्लैंक्स की जरूरत पड़ती है। अगर बोलते 2 फीट का है तो हम लोग डिवाइड करते 2 से, ठीक है। 2 का मतलब है 10 प्लैंक्स की जरूरत पड़ती है, तो मल्टीपल आप इस पे कर सकते हैं। एक सवाल है यहाँ पे CSS पास पेपर का है, काइंडली आप कर दीजिएगा। ऐसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दे दी यहाँ पे। डिवाइड ₹500 बिटवीन अरहम, मरियम एंड सारिम। टोटल कितने 500 है, जो कि 3 लोगों में डिवाइड है। सो डेट अरहम गेट्स 2/3 ऑफ डेट मरियम। अच्छा, अरहम गेट 2/3 ऑफ डेट मरियम एंड मरियम गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सारिम गेट्स। फाइंड शेयर ऑफ ईच। बोले हर किसी के हिस्से में कितने पैसे जा रहे हैं। यहाँ पे अरहम को X ले लिया, मरियम को Y ले लिया, सारिम को Z ले लिया। कुछ भी ले लें, अरहम को A ले लें, मरियम को M ले लें, सारिम को S ले लें, ये ज्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि नाम हम लोग फिर। पहली इक्वेशन डिवाइड ₹500 बिटवीन इन X प्लस Y प्लस Z, अरहम प्लस मरियम प्लस सारिम इज इक्वल टू 500, इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन, अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स। अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट, सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन, मरियम गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सारिम गेट्स। मरियम Y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ व्हाट सारिम गेट्स। 3 इक्वेशंस बन गई, 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, आपने सॉल्व करना है। तीनों के आंसर आ गए। काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी।